आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं पाकिस्तान से मलेशिया जब आया था ना, तो कहा जो मैंने पाकिस्तान से शॉर्ट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू करते हैं। ये मेरी रियल स्टोरी है, बताता चलूँ। आपको मैंने सुबह भी बताया था मैंने क्यों मलेशिया से पाकिस्तान से मलेशिया क्यों आया था, किस वजह से आया था, क्या ऐसी बात थी जो मुझे पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया आना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही खुश हो बात रखे, हंसता बसता रखे, माँ बाप के साथ रखे, बहन भाइयों के साथ रखे। अच्छा जी, आपको मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह 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 मेरे 37 सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मुझे आप लोगों से मोशन मिलती है, वो लोगों से मोशन मिलती है, वो सॉरी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते रहेंगे, मोशन मिलती है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ आज सुबह क्या हुआ मेरे साथ। मैं ना रात को ब्लॉग एडिट करके ना 3 साढ़े 3 4 बजे सोया। अच्छा, जब मैं सोया तो मेरे ना ख्वाब में ना शादी हो रही है मेरी। अच्छा, सुन के जाना, शादी हो रही है मेरी। तो मैं ना शादी हो रही है, मेहंदी होगी, ठीक है, मेहंदी की रस्म होगी, मेहंदी क्लियर होगी। अगले दिन बारात पे गए, बारात लेके गए, बारात पे गए कह रहा हूँ, बारात लेके गए हम लोग स्कूल मॉल में, मिठे चोट सारा कुछ हो गया जी। रस्में अदा होगी, रुखसती होगी दुल्हन की, दुल्हन को घर ले आए हम लोग। अब कमरे में गए हैं, जो रस्में होती हैं वो अदा की सबने। मैं जाके ना अभी दरवाजे की कुंडी लगा के आके बेड पे बैठा, तो ना पापा की ना मुझे आवाज आने लग गई। मैं कि यार मैंने तो कुंडी लगाई है कमरे में, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो पापा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं सोची पड़ गया, मैं ना इधर उधर देखा, मैंने नीचे बेड के आगे पीछे देखा, कहीं आवाज़ मुझे आ रही है, तलहा बेटा तलहा बेटा। मैं ना बड़ा परेशान हुआ। मैं पापा ने जब मुझे ज़ोर से हिलाया ना तो मेरी ऐसे आँख खुली, तो कहते चलो तलहा बेटा उसको काम पर जाना है। मैं कि यार पापा जानी आपका भी कोई याद नहीं, मतलब क्या कहे आपको। मैं कहा मसा मसा, मैं कहा आपने हकीकत में तो करानी नहीं जल्दी शादी, मसा मसा मेरी शादी हुई थी, आपने मुझे उठा दिया। मैं कमरे में भी जाकर कुंडी लगाई, आपने मुझे उठा दिया। ऐसे तो नहीं होता यार। वो कहते चलो बेटा कोई बात नहीं, होता है, ऐसे कहा बड़े आएंगे, कभी उठो चलो शाबाश काम पे चलो। यार ये बड़ी बात है। फिर मैं काम पर आ गया हूँ, हमने 10 बजे की ब्रेक ली है। तो आपको मैं एक और चीज़ बताना चलूँ, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं पाकिस्तान से मलेशिया जब आया था ना, जो मेरे पास शॉर्ट्स पड़े हैं पाकिस्तान के। मलेशिया के तो शॉर्ट्स मैंने ना वो जिसे कहते हैं नहीं मैंने ली, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन थी, मैंने पापा के साथ रास्ते में रहना था, इसलिए फिर मैं वो नहीं ले सका शॉर्ट्स। तो कहा जो मैंने पाकिस्तान से शॉर्ट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा, कौन मुझे लेकर आया, फिर मैं कैसे, यानी सारा सारा सिस्टम आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबा लो, आगे दोस्तों को शेयर कर लो, लाइक कर लो चैनल को। इसलिए अभी तो हमें ब्रेक हुई है 10:30 बजे की, 10 बजे से 10:30 बजे की। तो अभी हम रेस्ट करते हैं, आपको मिलते हैं 12 बजे की ब्रेक में। उतनी देर आप लोग वेट करो, आपको मैं शॉर्ट्स सारे दिखाऊंगा, ठीक है। उतनी देर आप वेट करो, उससे पहले शॉर्ट्स देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ, आगे दोस्तों को शेयर करो। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हमें ब्रेक हो चुकी है, मैं खाना बना के आ चुका हूँ, खाना खा लूँ फिर मिलता हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो,
और आगे दोस्तों को शेयर करो। उतनी देर में खाना खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सब्र करो, सब्र दिखाता हूँ, सारे शॉर्ट्स दिखाऊंगा, सारे ही दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट करो, सिर्फ थोड़ा सा। मैं खाना खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हमें 3 बजे की ब्रेक हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगा, क्लिप्स जो हैं वो मैं बाद में लगाऊंगा। मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मलेशिया कैसे आया और क्यों आया, किस तरह आया, सब बताता हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये मेरी रियल स्टोरी है, इसको सुन के जाना, स्किप ना करना। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, ये रियल स्टोरी है। मैं आई थिंक था 17 साल का था। मैंने मैट्रिक 16 साल की उम्र में मैंने ये कर ली। तो 17 साल का था मैं ना उल्टे कामों में, लड़ाइयों झगड़ों में, इधर उधर बाहर घूमना फिरना, यारी दोस्ती बनाना, इन कामों में बहुत ज़्यादा आगे हो गए। मेरे वालिद साहब मलेशिया में थे, ठीक है। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि यार कोई मुझे इस टाइम पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। सीधी बात जो है, जवानी की उम्र थी, ऊपर से पहला कदम रखा था जवानी में, तो फिर आपको पता जवानी का खून तो होता ही गर्म है। खैर, मेरे वालिद साहब ना मेरी वजह से बहुत परेशान होते थे, मेरी वालदा भी बहुत परेशान होती थी। उन लोगों ने कहा कि जी, मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि इसको ना मैं अपने पास बुला लेता हूँ, इसको अपने पास काम पर रखता हूँ, काम करेगा, साथ कमाएगा, एंजॉय करेगा, सेट हो जाएगा। तो उन लोगों ने ना मेरा वीज़ा अप्लाई किया मलेशिया का। 17 साल की उम्र थी मेरी, पहला वीज़ा अप्लाई किया जी, तो वो ना वीज़ा हो गया कैंसिल। कैंसिल क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये चीज़ का इल्म नहीं था हमें, ठीक है। कैंसिल हो गया वीज़ा। अब हम लोग बड़े परेशान जी, 4-5 लाख रुपया लगा, आम बात थोड़ी ना। बहुत परेशान यार, क्या हुआ, ये वीज़ा क्यों कैंसिल हुआ। खैर, बर्दाश्त किया। मैं 18 साल का हुआ, मैं और इन कामों में पड़ गया, यारी दोस्ती बनाना शुरू कर दी, ठीक है। लड़ाइयाँ झगड़े, इधर उधर घूमना फिरना, आना जाना। मैं हूँ अकेला बेटा, मैं माँ बाप का ना अकेला बेटा हूँ। बहनें भी हैं मगर मैं अकेला बेटा हूँ। तो आपको पता है अकेले बेटे की हर माँ बाप को टेंशन होती ही होती है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, औलाद की माँ बाप को टेंशन होती है। उस टाइम पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं थी। जारी सी बात नहीं समझ में आती भाई, मेरे दोस्तों नहीं समझ में आती हैं ऐसी चीज़ें, कि आपको बाद में रियलाइज़ होती हैं। इंग्लिश अगर मैं पता नहीं गलत ना बोल गया हूँ, ये चीज़ें बाद में आपको पता लगती हैं। अच्छा, बात ये है, मैं 18 साल का हुआ, उन लोगों ने मेरा फिर वीज़ा अप्लाई किया, मेरा फिर वीज़ा कैंसिल, 4-5 लाख रुपया फिर जाया। अब हम लोग सारे बड़े परेशान, यार ये क्या हो रहा है, क्यों कैंसिल क्यों हो रहा, समझ नहीं आ रही हमें। खैर, हमने बर्दाश्त किया। अब मेरा दिल उठ गया कि यार मैंने बाहर नहीं जाना, 2 दफ़ा अप्लाई कर दिए, कैंसिल हो गया, अब क्या जाने का फ़ायदा, छोड़ो दफ़ा मगर। बाकी मेरे मामा मेरे पापा ने कभी हार मानी नहीं, उन लोगों ने कहा नहीं हम करेंगे अप्लाई, निकलेगा तो सही ना वीज़ा। मैं 19 साल का हुआ जब, तो मेरा ना मैंने यानी 18 साल में मैंने ID कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवा लिया था। जब मैं 19 साल का हुआ, उन लोगों ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा ना निकल आया। मैं बहुत खुश, वीज़ा लग भी गया, निकल आया, मैं बहुत खुश, यार मेरा वीज़ा निकल आया है, लग गया है, अब मैं जाऊंगा बाहर, कमाऊंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बड़े ख्यालात होते हैं, ये पहला एक्सपीरियंस जब होता है इंसान का, बहुत एक्साइटमेंट होती है इंसान को। मैं ना बहुत खुश, हंसता बसता मैं जी, जब मैं बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा। खैर, मेरा जब वीज़ा निकला, मेरी टिकट हुई। टिकट कब हुई, पिछले जुम्मे को मेरा वीज़ा निकला, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगले जुम्मे को मेरी टिकट हुई माशाल्लाह से, और जुम्मे को टिकट हुई, और फ़्लाइट कब की थी, मंडे की रात 9:40 पे, यानी पीर की रात 9:40 पे मेरी फ़्लाइट थी।
अब एक तरफ से मैं खुश भी बहुत, एक तरफ से मैं दुख भी हो रहा था मुझे कि यार मैं घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आता हूँ कब नहीं आता। और एक तरफ से खुशी भी थी कि यार मैं मलेशिया जा रहा हूँ, मैं कमाऊँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा। खैर मैं ना बहुत खुश था। जिस तरह एक दिन हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, पीर आई, बैग पैकिंग कुकिंग सब कुछ की हुई थी। मैं ना घर वालों से मिल के, मुझे घर से वालों में से कोई भी एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कोई मुझे छोड़ने जाए एयरपोर्ट पे। मैं अपने रिश्तेदारों में से किसी को नहीं मिल के आया, ना किसी यार दोस्त को, सिर्फ एक दोस्त को मिल के आया था, उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मिल के आया। मैं एयरपोर्ट पे आया, मेरे पास सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, मैं इस व्लॉग में लगाऊंगा, आप लोग देखना। मैं जी आया, मैं एयरपोर्ट पे गया, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हुई, वेटिंग रूम में बैठ गया। मैं 9:40 पे, यानी मैं जहाज़ में बैठा, 9:40 पे मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ की। मैं मंगल की सुबह 6 बजे और मंगल की यानी रात 3 बजे, सॉरी पीर की सुबह 3 बजे की और मंगल की पीर सुबह 3 बजे की सकता, ये बता सकता हूँ। मंगल की सुबह 6 और पाकिस्तानी रात 3 बजे मैं मलेशिया एयरपोर्ट पे। मैं बहुत खुश यार, मैं मलेशिया आ गया हूँ। खैर मैं 12 बजे मैं मलेशिया के इमिग्रेशन काउंटर पास करके मैं बाहर निकला। अब मुझे आगे पापा का ना एक दोस्त था, वो लेने आया था, उसके साथ मैं बैठा, मैं गया पापा के पास। अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे ना खुशी का ठिकाना कोई नहीं। 8 साल बाद अपने वालिद साहब से मिलना कोई थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है ये। मैं जब उनसे गले मिला ना, पहुंचा, मैं गाड़ी से बाहर निकला, उनसे गले मिला मैं, उनकी आंखों में भी आंसू, मेरी आंखों में भी आंसू। 8 साल बाद मिलना कोई आम बात थोड़ी ना यार। तो उनके गले मिला मैं, प्यार वगैरह लोगों ने किया मुझे। मैं ना अब बहुत खुश था मैं भी। खैर मैं ना जॉब, उन लोगों ने मुझे अपने साथ ही जॉब पर रख पाया। अब मैं जॉब पर जब खड़ा हुआ ना, मैं यानी उनके साथ ही जॉब पे लग गया। मैं 1 मई को मैं यानी जॉब पे मैं लग गया था। पूरा महीना मैंने काम किया, थका भी, थकावट भी बहुत हुई, अक भी बहुत गया, क्यों कभी मैंने काम नहीं किया। पाकिस्तान में किया है, शादर नादर किया, वरना ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पे आकर तो मैं अब रेगुलर काम कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान में नहीं मैंने कभी किया इतना। मैं बहुत थकावट हुई, अक गया मैं। जब अगले महीने मुझे उसकी सैलरी मिली, यानी मई की, मैं बहुत खुश यार। मेरी पहली सैलरी है जो मैंने यानी इतनी ज़्यादा मैंने कमाई है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, बुरे लोगों से महफूज रखे। अब ना एक बंदा था, जहाँ से मेरी मुश्किलातें शुरू हुई मलेशिया में आके, एक आदमी था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उस काबिल भी नहीं, इस जोगा भी नहीं है कि मैं उसका नाम लूँ। उस बंदे से ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि यार बाप बेटा दोनों कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं। उसने ना मेरे आगे मुश्किलातें खड़ी करना शुरू कर दी, कभी कोई कंप्लेंट, कभी क्या तो कभी क्या। अब मैं नया यार, मुझे चीज़ों का नहीं इलम, ठीक है, नहीं इलम था मुझे। मैं ना बड़ा परेशान, बहुत परेशान था मैं भी यार, ये क्या रहा समझ नहीं आ रही मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया, मुश्किलातें फेस करता रहा। 20 साल का हो गया मैं। यहाँ पे मेरी बर्थडे भी हुई, उसका शायद मेरे पास क्लिप ढूंढना पड़ेगा, अगर पड़ा हुआ तो मैं वो भी लगाऊंगा। सॉरी यार, वो आदमी आ गया था इसलिए मैं स्टॉप कर दिया। हाँ, मैं ये बता रहा था, मेरे पास बर्थडे का अगर शॉर्ट पड़ा हुआ ना, मैं वो भी लगाऊंगा। अगर ना पड़ा हो तो फिर माजरत। तो सालगिरह की मेरी, मैं 20 साल का हो गया। खैर उसने ना इस हद तक वो चला गया, उसने मुझे ना काम से निकलवाई दिया। काम से निकल गया मैं, मेरे वालिद साहब बड़े परेशान, मैं भी परेशान, घर वाले भी सारे परेशान। मैं ना दूसरी जगह जॉब पर चला गया।
मुझे वाले साहब छोड़ के जब आने लगे उनकी आंखों में आंसू, मेरी आंखों में भी आंसू। यार मैं कभी अकेला रहा ही नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहा। पाकिस्तान में मैं अपने घर वालों के साथ रहा हूँ, मलेशिया में मैं अपने वालों साहब के साथ रहा हूँ। अकेला तो मैं कभी रहा ही नहीं। वहाँ पे मुझे अकेला रहना पड़ना था, मुझे एक साल का अजाब लग रहा था अकेला रहना। मगर खैर मैं रहा उधर 3-4 महीने रहा, मुझे नहीं दिल लगा, नहीं सेटिंग बैठी मेरी। मैंने अपने वाला साहब के साथ बात की, मैं कि यार मेरी तो सेटिंग नहीं बैठ रही, तो मैं इधर नहीं रह सक रहा, तो आप इस तरह करा मुझे अपने पास ही बुला लो। वो किसी मुँह से कुछ और निकलने लगा, वो चला गया पाकिस्तान। उस पापा ने क्या किया, पापा ने अंदर बार वगैरह करके मुझे अपने पास बुला लिया। अब मैं जॉब कोई और करता था, फिर मैं जो दूसरी जगह पे गया वहाँ पर भी जॉब कोई और करता था। अब मैं ये तीसरी दफ़ा जिस जगह यानी वापस जब आया हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, और जो कंस्ट्रक्शन का काम मैंने कभी किया ही नहीं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यानी मैं आपको बताऊँ, बड़ी मुश्किलें मैंने देखी हैं यार अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा मैंने। अगर आप कहो ना कि यार मलेशिया किसी भी कंट्री में आप चले जाओगे, आपको जब जाते साथ मैं सेटल नहीं, अब जाते साथ कभी भी सेटल नहीं होता। आपके आगे कोई ना कोई आपके आगे कंडे खिलाने वाला बैठा ही हो, वो चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कोई भी है, वो बैठा ही बैठा होगा आपके लिए। आपको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों से, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता, फिर जाके आप कामयाबियाँ हासिल होती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा ही बात करता हूँ कि मुनाफिक और जो रिश्तेदार, इन दो बंदों से दूर रहो। रिश्तेदार अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी बुरे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मगर जो बुरे हैं उनसे दूर रहो और जो अच्छे हैं उनसे मिलकर रहो। और मुनाफा के साथ तो कभी भी मिल के ना रखो, क्योंकि उसने आपकी जड़ें काटनी ही काटनी। तो अभी हमें, वैसे मैं आपको बता दूं, हमें 3 बजे की ब्रेक हुई है, 3:30 बजे की ब्रेक तक, हम 3:30 बजे तक की ब्रेक है। तो फ़िलहाल अभी इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। शाम को मैं आपको 6 बजे के बाद जब मैं शॉर्ट्स लूँगा, शॉर्ट बनाऊँगा ना, उसमें मैं आपको सारे क्लिप दिखाऊँगा पाकिस्तान से मलेशिया आने के सारे। हाँ, मलेशिया के अंदर आके मैंने शॉर्ट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन थी, तो मैंने अपने वाले साहब से रब्ता करना था, इसलिए फिर मैं शॉर्ट्स नहीं बना सका। हाँ, पाकिस्तान से मैंने सारे बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, मिलता हूँ मैं आपको शाम 6 बजे के बाद। अच्छा यार, मैं ना बताऊँ आपको, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, तो व्लॉग भी शूट करता हूँ ना, तो इंट्रो मेरे ज़हन से ना निकल ही जाता है। गाय इंशाल्लाह मैं याद रखूँगा इंट्रो भी। कभी खाना खा के हटा तो इंट्रो इंशाल्लाह याद रखूँगा, मैं रोज़ाना इंट्रो किया करूँगा। टकार आ रहे हैं, खाना भी खा के हटा मैं। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था इंट्रो कर लेते हैं, इंशाल्लाह याद रखूँगा मैं कल से। लोग का इंट्रो कर लेते हैं, फिर आगे बात शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मैं आपको बात बताता चलूँ, इंतज़ार की घड़ियाँ यहाँ पर होती हैं ख़त्म। तो मैं आप लोग अभी जाएं, ये सारा पाकिस्तान के जो शॉर्ट्स मेरे पास पड़े थे, एयरपोर्ट्स पे, घर से एयरपोर्ट पे आना, एयरपोर्ट से मलेशिया आने का, जितने भी शॉर्ट्स मेरे पास पड़े हैं मैं वो सारे लगा रहा हूँ। आप पहले शॉर्ट्स देखें, फिर मिलते हैं। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूँ, मलेशिया के शॉर्ट्स मैंने आपको सुबह भी बताया था, मलेशिया के शॉर्ट्स मैं नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका? क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन थी, मैंने पापा के साथ राब्ते में रहना था, इसलिए मैं मलेशिया के शॉर्ट्स यानी एयरपोर्ट के शॉर्ट्स नहीं ले सका। जो मैंने पाकिस्तान से जितने भी मैंने लिए हैं शॉर्ट्स, वो सारे आप जाके पहले देखें, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। उतनी देर में आप शॉर्ट्स देखें, उतनी देर में ज़रा थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है मैं वो कर लूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ।
अच्छा जी, काम तो हो गए हैं सारे। बकाया मैं आपको बताता चलूँ, आपको मैंने सुबह भी बताया था मैंने क्यों मलेशिया से सॉरी पाकिस्तान से मलेशिया क्यों आया था, किस वजह से आया था, क्या ऐसी बात थी जो मुझे पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया आना पड़ा। वो मैंने आपको सुबह सारी डिटेल बताई है। ठीक है, आपको आपने देखा भी होगा। आप कोई भी पार्ट मिस ना करना, स्किप ना करना, सारा व्लॉग देखना। मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया आया हूँ, और मुझे यहाँ पे मलेशिया आए हुए 1.5 साल हो गया। कि कोई पता नहीं मैं पाकिस्तान कब जाता हूँ कब नहीं जाता। कोई नहीं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हम चले जाएंगे पाकिस्तान। अपना मुल्क है, अपनी जान है, जाना तो है हमने पाकिस्तान। सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना यहीं पे। अपने मुल्क अपने जिंद जान के पास तो जाना ही जाना है। ठीक है, अपनी जान है पाकिस्तान यार। पाकिस्तान अपना लव है, अपना मुल्क है, अपना लव है, तो जाना उधर ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग से, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।